देखो, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, ओके, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस फिफ्थ चैप्टर हो गया। देखो फिफ्थ चैप्टर में जो भी था आपको समझ में आया ना। देखो इसके अलावा सिक्स चैप्टर में इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस मतलब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अब बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, नहीं चल सकता इन द सेंस देखो अलग अलग वे में सपोर्ट करेंगे। अब जो भी सपोर्ट किया जाएगा, पैसे में भी सपोर्ट किया जा सकता है, गुड्स में भी सपोर्ट किया जा सकता है, और उनके जो भी सर्विसेज होंगे उस बेसिस में भी सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट होगा ये गवर्नमेंट ने चालू किया है ताकि बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके भारत के अंदर। क्लियर है? अब देखो इससे रिलेटेड क्या क्या है। पहला है सिडबी, सिडबी। क्लियर है? दूसरा जो दिया गया है नाबार्ड, ठीक है। तीसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये थर्ड है। फोर्थ आपका जो दिया गया है KBIC, ठीक है। और लास्ट जो है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ना, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ, राइट, ये पांच है जो कि आपको पढ़ने हैं। अगर ये पांचों समझ में आ गया आपका चैप्टर खत्म। क्लियर? देखो सिडबी देखते हैं, नाबार्ड देखते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, KBIC, वर्ल्ड बैंक। ध्यान दो क्या दिया गया है। पहला सिडबी देखते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये फुल फॉर्म है, याद रखना। देखो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, थर्ड, हाँ थर्ड चैप्टर उसी के अंदर, ये 11th वाले में थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में क्या था देखो, MSME पूरी कहानी याद है, वो डब्बा वाला जो डब्बा था, स्मॉल मीडियम एंड और माइक्रो स्मॉल मीडियम, पढ़े थे ना? याद आया? नहीं याद आया तो देखो एक बार थर्ड चैप्टर में। क्लियर है? MSME उसमें क्या क्या आ सकते हैं, कौन सी बिजनेस आ सकती है, सबको पता है ना? आया ना? कौन सा बिजनेस आएगा? देखो उसके अंदर एक अमाउंट दिया होगा, दिया है, बताया था। तो थर्ड चैप्टर में जो टेबल दिया गया उसके अंदर जो आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़ा के हिसाब से आपको याद रखना है कि कौन सी बिजनेसेस MSME में आएगा। अब जो भी बिजनेस आ रहा है, समझो इधर इधर देखो, जो भी बिजनेस आ रहा है ये सिडबी उन सबको मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? देखो किस हिसाब से मदद कर सकता है? फाइनेंशियल। कैसे मदद करेगा? फाइनेंशियल मतलब पैसे में। हो सकता है बिजनेस को ओपन करवाना है, अब ओपन करवाने के लिए पैसे की जरूरत है। अब पैसे नहीं है बिजनेस के पास और कोई पर्सन है उसको चाह रहा है कि बिजनेस ओपन करो, तो वो आवेदन कर सकता है और सिडबी उसकी मदद करेगा पैसे में ताकि जा बिजनेस ओपन कर, ठीक है, एज अ लोन देगा। क्लियर है? क्लियर है? तो फाइनेंशियली मदद कर सकता है किसको? MSME को। क्लियर है? किसको मदद करेगा? MSME को। क्लियर है? साथ ही साथ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, किसमें मदद करेगा? बिजनेस को आगे बढ़ाना भी है तो सिडबी मदद करेगा। देखो नाम में ही लिखा गया है कि सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को मदद करेगा, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री उसके डेवलपमेंट को जो है मदद करने के लिए ये बैंक को खोला गया है। और सिडबी जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगा? रूरल एरियाज में। कहाँ दिखेगा?
रूरल एरियाज में, मतलब विलेज एरिया में ही दिखेगा, शहरों में ये नहीं दिखेगा। क्लियर है बातें, सिर्फ वहीं पे दिखेगा। ये बातें याद रखना, भूलना नहीं। देखो इंपॉर्टेंट जो है ना इतना ही है, ज्यादा है नहीं। बाकी सिडबी कब चालू हुआ था, सिडबी और कहाँ कहाँ कितने कितने ब्रांचेस है, ये सब हम बुक में पढ़ेंगे। क्लियर है, अभी के लिए आप कितना याद रखोगे इतना। सिडबी किसको मदद करता है, एमएसएमई को। क्लियर है, और उसके डेवलपमेंट को, बस। और ये रूरल एरियाज में आता है, ये 3 बातें याद रखना। क्लियर है, हाँ। दूसरी बात है नाबार्ड, ठीक है। हाँ, अब सुनो, सिडबी का ही थोड़ा देख लेते हैं। सिडबी चालू कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 में। कब चालू हुआ था, 2 अप्रैल 1990 में। ओके डन, समझा। उसके बाद इसके टोटल 84 ब्रांचेस है। कितने, 84 ब्रांचेस है। 15 रीजनल ऑफिसेस हैं, 15 रीजनल ऑफिसेस। रीजनल ऑफिसेस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मान के चलो बैंक, मान के चलो आईसीआईसीआई बैंक, उसके बहुत सारे ब्रांचेस है, हर जगह पे है। लेकिन एक ऐसा ब्रांच होता है जहां पे मेन काम होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, जो ब्रांच वाले नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है। तो वैसे जो वर्क होते हैं उसका पूरे के पूरे एरिया का कोई एक हेड होता है। समझ में आ रहा है, जैसे पूरा मुंबई है तो पूरे मुंबई का कोई एक हेड होगा, और वो हेड ऑफिस के अंदर, उस एरिया के हेड ऑफिस के अंदर वो काम होता होगा जो ब्रांचेस में नहीं होता। क्लियर है, तो वह उस हेड ऑफिस को कहते हैं रीजनल हेड ऑफिसेस। क्लियर है, रीजनल हेड ऑफिसेस मतलब क्या है, समझ में आया। ठीक है, पूरे एरिया का कोई एक कंट्रोलर होगा, वो ऑफिस होगा जहां से सारे ब्रांच को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो ऑफिस कहलाएगा रीजनल ऑफिसेस। दैट इज नोन एज, कितने रीजनल ऑफिसेस है ऐसे, 15 सिडबी के। क्लियर है, 15 रीजनल ऑफिसेस है, और 34 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट। कितना, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट, मतलब 34 इसके इसके जो है पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट, मतलब ये फैला हुआ है, मतलब 34 जगहों पे। क्लियर है, 15 रीजनल ऑफिसेस है, 34 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट है, याद रखना, भूलना नहीं। क्लियर है, और ये ज्यादातर किससे हेल्प करता है, एमएसएमई। बोला किसके लिए था, एमएसएमई के लिए। दूसरा नाबार्ड, इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। क्लियर है, नाबार्ड का फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, ध्यान देना। नेशनल बैंक का मतलब पूरे देश का बैंक। क्लियर है, किसके लिए, एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर में भी काम करेगा, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा। रूरल डेवलपमेंट का मतलब, हाँ, विलेज के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, और एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में जो भी होने वाले मदद है वो करेगा। क्लियर है, देखो इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहला, इट इज अपेक्स इंस्टीट्यूट। क्या है, अपेक्स का मतलब होता है हेड। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई, आरबीआई सबको पता है ना, बैंकों के लिए आरबीआई सबसे हेड है, राइट। वैसे ही इस एरिया में, मतलब रूरल एरियाज में सबसे हेड कौन होगा, नाबार्ड। क्लियर है, रूरल एरियाज में। और पूरे बैंकों की बात करें, हर जगह बैंकों की, तो उसका हेड आरबीआई है, मतलब आरबीआई के हिसाब से चलेगा। क्लियर है बातें, हाँ, तो याद रखना। तो इट इज अपेक्स इंस्टीट्यूट। क्लियर, दूसरी बात है, नाबार्ड जो है किसको मदद करेगा, एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को। क्लियर है बातें, ये चालू कब हुआ था, ध्यान देना। नाबार्ड
एक्ट पास हुआ था 1981 में। कब पास हुआ था? 1981 में। नाबार्ड एक्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। और इसको चालू किया गया था, कमेंस कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। क्लियर है? इसका कानून कब पास हुआ? 1981 में, और 12 जुलाई 1982 को ये बिजनेस चालू हुआ। क्लियर है? समझा इतनी बातें? हाँ, इसका काम क्या क्या है ये बता देता हूँ। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। और समझो, रूरल एरियाज में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे रिलेटेड विथ फाइनेंशियल, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट पैसे बांटते हैं रूरल एरियाज में, क्लियर है, रूरल एरियाज में, वो सारे इंस्टीट्यूट इसके अंडर में आएगा। क्लियर है? इसके अंडर में आएगा। इसके बिना कोई इंस्टीट्यूट काम नहीं कर पाएगा। जैसे आरबीआई बैंकों के लिए होता है, लेकिन नाबार्ड भी आरबीआई के अंडर में आएगा। इतनी बातें याद रखना। भले ही ये हेड है, लेकिन हेड कहाँ है? रूरल एरियाज में। क्लियर है? आरबीआई के अंडर में नाबार्ड आता है और आएगा। क्लियर है? ये आरबीआई की बातें भी सुनेगा, उसके बाद किसी की बातें नहीं सुनेगा। ठीक है। अब देखो, ये जब आया था 1982 में, 1982 में, पता है ना वो समय। देखो, आप सुने होंगे उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे जमींदार, साहूकार थे ना, याद होगा तो, सुने होंगे नाम तो। जो जमींदार जो होते थे, वो लोग जो है किसानों को लोन वगैरह देता था गिरवी रख के, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था, जिसके वजह से वो साहूकार जो है उनकी जमीन हड़प लेता था, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था। तो जब ये आया तो इससे जो है जमींदारी और साहूकारी दोनों खत्म। ये जब आया तो किसानों के लिए थोड़ा लोन और राहत जो भी है वो अच्छे से लेकर आया, जिसके वजह से जमींदार और साहूकार कुछ नहीं कर पाए। अगर कुछ कर भी लेते तो पूरे देश में इसका एक अलग कानून पास कर दिया गया, जानबूझ के कानून पास किया गया ताकि इसके ऊपर कंट्रोल किसी का ना हो। अगर कुछ इसके खिलाफ करता, डायरेक्ट वो बंदे को सुप्रीम कोर्ट लेके जाते, और सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उधर पीएम की हालत खराब हो जाती है, तो वो कौन है? समझ में आया? तो समझना, इससे जो है देश के अंदर जमींदारी सिस्टम खत्म हुई। ओके, अब समझो, ये भी सेम वही काम करेगा। क्या काम करेगा? देखो, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प करेगा। ठीक है, किसको करेगा? एमएसएमई और हाँ एग्रीकल्चरल्स को। ठीक है, ठीक है, एमएसएमई को भी मदद करेगा और एग्रीकल्चर को भी मदद करेगा। रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा? देखो, अगर बिजनेस डेवलप हो रहा है, एमएसएमई डेवलप हो रहा है, तो ऑटोमेटिक रूरल डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एमएसएमई कहाँ स्टार्ट होता है? ज्यादातर विलेज एरिया में स्टार्ट होता है। क्लियर है बातें? तो डायरेक्टली डेवलपमेंट होगा, बात खत्म। एग्रीकल्चर को भी ये मदद करेगा, एग्रीकल्चर को मदद करेगा। समझ में आया? ठीक है, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी करेगा। तो इसमें पॉइंट कैसे बनेगा? डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया एंड बिजनेस। क्लियर है? ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, यही सब इंपॉर्टेंट है। बस इतना पॉइंट याद रखो, आपका नाबार्ड खत्म। क्लियर है? लिखने आना चाहिए, अगर लिखने नहीं आएगा बहुत हार्ड बनेगा। ध्यान दो, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या है समझना। इसको अलग अलग नाम से बोला भी जाता है। ये बैंक के लैंग्वेज में नाम है। किसके लैंग्वेज में? बैंक के लैंग्वेज में। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है महिला बचत गट। क्या नाम है? महिला बचत गट। क्लियर है? दूसरा नाम महिला बचत गट।
देखो ये जो था सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में इन द ईयर 1986। कब चालू हुआ था? 1986। नाम था, जो बंदे ने इसको चालू किया था उसका नाम था मोहम्मद यूनुस। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ये नाम था। उस बंदे ने सबसे पहले महिला बचत गढ़ चालू किया था। अब देखो जब चालू किया तो उस समय महिला बचत गढ़ नाम नहीं था। ये बांग्लादेश में सक्सेसफुल रन हुआ। ये ज्यादातर उन लोगों को हेल्प करता था जो पुअर क्लास से बिलोंग करते थे। क्लियर है? मतलब उनका जो कैटेगरी था वो ज्यादातर पुअर सेक्शन को ज्यादा हेल्प करता था। देखो नॉर्मल, आपको समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल एग्जांपल लो। आपने देखो चिट फंड, बीसी, अलग अलग नाम से सुनते होंगे। बीसी सुने हो ना? भरते हर महीने। अब पता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा पता है। आपके एरिया में भी दिख जाएगा। बीसी वगैरह जो ज्यादातर लेडीज करती है, वो हर महीना जो है कुछ रुपए जमा करेगी। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये वही है। नाम जो है अलग अलग है, इसको चिट फंड भी कहते हैं। क्लियर है? तो देखो ये पहले बांग्लादेश में चालू हुआ इन द ईयर 1986। चालू करने वाला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। हाँ, उसने जो चालू किया वो बांग्लादेश में बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ज्यादातर वहां पे भी लोअर क्लास के कैटेगरी वाले लोग हैं। वैसे ही इंडिया में भी पहले जो है आज के जैसा इंडिया नहीं था। आज तो बहुत लोगों के पास अच्छा खासा जो भी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ चुका है, लेकिन पहले नहीं था। आज से अगर आप देखोगे 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, क्लास नहीं था। तो इसके वजह से बांग्लादेश को देखकर वो सक्सेस हुआ वहां पे, उसको देखकर इंडिया में भी चालू हुआ। और जब इंडिया में चालू हुआ तो ये भी सक्सेस हुआ। इतना सक्सेस हुआ कि आज भी लोग यूज करते हैं। आज भी आपको हर एरिया में एक दो दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं महिला बचत गढ़, इसी को चिट फंड, इसी को बीसी। क्लियर है? तो ये अलग अलग नाम है। चालू करने वाला समझ में आया? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, लिख दो। नाइनटीन 86 में सबसे पहले आया। लाने वाला बंदा, अच्छा यही लिख देता हूं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा 1983। अच्छा ठीक है, मैं 1986 बोल रहा हूँ। 1983, ठीक है, 1983 में आया। ग्रामीण बैंक के द्वारा आया था ये सबसे पहले, जो कि लाने वाला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। क्लियर है बातें? तो याद रखना। अच्छा, इसको ही कहते हैं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे चलकर ये क्या बन जाता है? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नॉर्मल लैंग्वेज में महिला बचत गढ़। भारत में आया तो इसका नामकरण पहला क्या हुआ था? महिला बचत गढ़। क्लियर है? हाँ, इसको अगर बैंकों में लेके जाएंगे, बैंक में अकाउंट खुलवाना रहता है, तो बैंक वाले इसको क्या बोलेंगे? वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या बोलेंगे? SHG। क्या बोलेंगे? हाँ, याद रखना, SHG। क्लियर है बातें? क्लियर है? इसको चालू करने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर्स। क्लियर है? मिनिमम 10 मेंबर्स, और सिर्फ वुमेन्स होना चाहिए। यानी कि कोई भी मेन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, इन्वॉल्व के लिए देखो, अगर रियलिटी में देखोगे इन्वॉल्व रहता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड पे रजिस्टर्ड नेम होते हैं वो सिर्फ वुमेन्स के होंगे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ नेम वुमेन्स के ही होंगे, बाहरी से इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इंटरनल इन्वॉल्व नहीं रहते हैं नाम वगैरह में। क्लियर है? तो किसका होना चाहिए? कम सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स का, और 10 लोग कम से कम चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर हर महीने कुछ कुछ रकम डिसाइड किया जाता है।
वो डिपॉजिट किया जाता है और उसके बेसिस पे एक समय बाद हर पर्सन को वो रकम दी जाती है और बोनस भी में भी दिया जाता है। क्लियर है? और जिसको जरूरत है एज अ लोन के तौर पर उसको दिया जाता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट में, 1% 2% में दिया जाता है और फ्यूचर में वो रीपे कर सके। क्लियर है? तो ये बहुत ही कारगर था। बैंक भी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है लेकिन ये कम में चालू हुआ। क्लियर है बातें? हाँ, इनका मोटिव क्या है? मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना।